तो अब विज्ञान की क्लास में अब हम आपको एनसीईआरटी लेवल बता रहे हैं। यहाँ पे ये आपकी 6 to 8 है, 6 to 8 एनसीईआरटी लेवल चलेगी। ठीक है, ये आपके सीटेट में भी विज्ञान आता है, वो भी एनसीईआरटी लेवल आता है। ठीक है, वो 5 मतलब 1 to 8 आता है, यानी 6 to 8। ठीक है, इसके बाद टेट में उसमें भी आपका विज्ञान आता है। ठीक, और बाकी जो एग्जाम है उनमें सब में विज्ञान आता है। तो जो बच्चे या जो स्टूडेंट या जो हमारे साथी हैं वो एनसीईआरटी 6 to 8 और विज्ञान है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि पौधों का पोषण कैसे होता है, ये पूछ रहे। न्यूट्रिशन प्लांट का मतलब है पौधों का पोषण। ठीक है, तो आपको यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, थ्योरी आपको टोटल इंग्लिश में मिलेगी और हम दोनों भाषाओं में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन प्लांट का मतलब है इन पौधों का पोषण कैसे होता है, तो इस बारे में बात करते हैं। प्लांट क्या होते हैं, थोड़े ये ऑर्गेनाइज्म यानी छोटे छोटे जीव होते हैं। क्या होते हैं? छोटे जीव। ठीक, इसके बाद क्या होता है इनमें, हमने आपको बताया था वाटर। अगर किसी पौधे को अपना फूड बनाना है, भोजन बनाना है, तो क्या करेगा? उसे वाटर चाहिए दोस्त, और क्या चाहिए? एयर और लाइट। ठीक है, मुख्यतः 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, पानी, हवा और प्रकाश। ठीक है, अपने आसपास ये देखा होगा बहुत से पेड़ पौधे होते हैं। ठीक, इन चीजों से भोजन बनाते हैं। ठीक, अब आती है जो पेड़ पौधे हमारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं स्वपोषी। स्वपोषी यानी भी वो अपना पोषण स्वयं में करते हैं। अपना पोषण किस में करते हैं? स्वयं में करते हैं। और क्या करते हैं? ठीक, अपना पोषण करेंगे तो वो स्वपेशी कहलाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे सीधी बात आ जाती है कि वो क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, और हमको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। हमको देता है ऑक्सीजन, और वो क्या निकालता है? CO2। CO2 ग्रहण करता है, निकालता नहीं है, ग्रहण करता है। सेल्स क्या होते हैं, हम बात कर रहे हैं सेल्स की। उसके बाद में आपको बताएंगे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या है। तो सेल्स के बारे में आपके सामने स्क्रीन पे जो चित्र आ रहा है वो एक सेल्स बना हुआ है। ठीक है, तो सेल्स में 3 चीजें होती है मेरे दोस्त, 3 चीजें होती है सेल्स में। सेल्स में पहली चीज होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स पहली चीज होती है सेल में, सेल मेम्ब्रेन्स होती है। दूसरी चीज होती है न्यूक्लियस। दूसरी चीज क्या होती है? न्यूक्लियस। ठीक है, और तीसरी चीज जिसे हम बोलते हैं वो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म 3 चीजों से मिलके हमारा किसका निर्माण होता है? सेल का। ठीक है, ठीक, 3 चीजें मिलकर सेल का निर्माण होता है। और सेल होता क्या है दोस्तों? सेल्स हमारे शरीर में या पेड़ पौधों दोनों में होते हैं। ठीक है, बिना सेल्स के कुछ नहीं हो सकता है। तो सेल्स जो है क्या करते हैं? ईंटों की तरह, जैसे आपने ईंटों की दीवार देखी है, इस तरह से बनी होती है ईंटों की दीवार। इस तरह जो ईंटों की दीवार बनी होती है दोस्त, उसी तरह से ये सेल्स हमारे शरीर में या पादपों में या पेड़ पौधों या न्यूट्रिएंट प्लांट्स में इसी तरह धसे रहते हैं। ठीक है, जैसे एक मकान की ईंटें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, उसी तरह से सेल्स हमारे क्या करते हैं? उसी तरह हमारे शरीर में ढके रहते हैं। ठीक है, उसी तरह से बनते हैं, बिल्कुल सेम। ठीक, अब दूसरी बात है, इसकी जो खोज की थी वो की थी हमारे वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। सेल्स को किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने बताया, सबसे पहले इसकी खोज की थी कोशिका की। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। ठीक, कोशिका। बाकी जो फिगर आपको दिख रहा होगा
कोशिका कहते हैं। इसकी रॉबर्ट हुक ने क्या की थी? खोज की थी। कब की थी? ये की थी 1657 में। 1657 ईस्वी में इन्होंने बताया था कि सेल्स क्या होते हैं। हो गया सेल्स का काम। जो पहली हमारी कोशिका है, पहली कोशिका, बात करें पहली कोशिका की, पहली फर्स्ट सेल जो है हमारा वो था फास्फोलिपस। फास्फोलिपस पहली कोशिका है, फर्स्ट सेल, पहली कोशिका, पहली कोशिका है। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे आप, पहली कोशिका है। अब पौधों का भोजन हमने आपको पहले ही बताया था। पौधे भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? वाटर है, एयर है और लाइट है। ठीक, इतनी बात समझ गई, कोशिकाएं समझ गए। अब फोटोसिंथेसिस में आएंगे तो हमने पहले ही आपको बताया था इसकी पहली क्रिया होती है, कोई भी होगा, एयर चाहिए, वाटर चाहिए और लाइट चाहिए। ठीक, ये चीज होती है। अब ये किसकी उपस्थिति में होता है? हमारी जो पत्तियां होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लीव्स। लीव्स क्या करती है? लीव्स हमारी जो है वो क्या करती है? वो क्या लेती है? पौधों से क्या लेती है? प्रकाश, यानी लाइट चाहिए और एयर। एयर में वो क्या होता है? अब लीव्स का काम क्या होता है? ये होता है ग्रीन पिगमेंट। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक बोलते हैं, या इसको क्लोरोफिल भी कह सकते हैं। क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल हो गया। ठीक, ये काम करता है। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा कि पत्ती आपकी वो पेड़ बना हुआ है, वहां पे ऊपर सूरज है। अब सूरज क्या कर रहा है? पत्तियां सूरज से ले रही हैं क्या? प्रकाश ले रही हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ आपको एयर दिखाई पड़ रही है, तो एयर ले रही है। और पत्तियां क्या है? क्लोरोफिल। और नीचे से आपको ये यहाँ पे जो दिख रहा है जड़, तो जड़ से आपको पत्तियां क्या ले रही? अन्य खनिज लवण ले रही हैं। ठीक है, तो इसमें इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक, अब जो रिएक्शन आपकी बनती है वो रिएक्शन भी आपकी क्या हो जाएगी? हमने यहाँ पे कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस वाटर, एरो, लाइट, क्लोरोफिल, ठीक, जिसे बोलते हैं पर्णहरित। पर्णहरित लेगा, बनाएगा क्या? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और ग्लूकोज ऑक्सीजन क्या निकालता है? यहाँ पे ऑक्सीजन निकालेगा। ठीक है, और दोस्तों जब एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे जब पौधे भोजन बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? स्टार्च इकट्ठा करते हैं अपने में। क्या करते हैं? स्टार्च। और ये स्टार्च क्या करता है? किसमें बदल जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाता है। ठीक है, स्टार्च क्या बदल जाता है? किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाता है। जो स्वयं भोजन बनाते हैं अपना, वो आपको कहलाते हैं ऑटोहेसिस। ठीक है, वो आपके कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, यानी कि स्वपोषी। स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, यानी अकार्बनिक चीजों से अपना भोजन बनाते हैं, वो कहलाते हैं स्वपोषी। ठीक है, तो हमारी क्लास में आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, स्वपोषी हो गया, यहाँ पे थोड़ा बताया है। और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे पत्तियों के जब अलग अलग रंग भी होते हैं, कुछ परजीवी पौधे जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं, पैरासाइट भी बताएंगे। पिचर प्लांट के बारे में बताएंगे। और याद रखना, जो पिचर प्लांट है वो ईवीएस की क्लासेस में एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में विज्ञान में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर